Welcome to all my dear student. This is अजय कुमार फ्रॉम रेशनल कॉमर्स क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर को यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और पार्टनरशिप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो कहा जाता है कि पार्टनरशिप जो है एक एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का। इस एग्रीमेंट के आधार पे किसी वैधानिक बिजनेस को स्थापित किया जाता है, उस बिजनेस का संचालन किया जाता है और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को सभी लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे बिजनेस से प्रॉफिट बांटने के लिए सहमत होते हैं जिसे वे सभी चलाते हैं या उन सभी की ओर से कोई एक चलाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के आधार पे किसी वैधानिक बिजनेस को चलाया जाता है और उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर कर लिया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि पार्टनरशिप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर हैं, जिसमें से पहला फीचर हमारा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। जब भी हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं तो कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। दूसरा जो फीचर होता है वो हमारा है एग्रीमेंट का होना। पार्टनरशिप जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट जो है किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो हमारा है लीगल बिजनेस। जब भी हम लोग पार्टनरशिप के अनुसार किसी एग्रीमेंट को करते हैं तो इस एग्रीमेंट के आधार पे हम किसी लीगल बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा है प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट को शेयर करना। पार्टनरशिप का जब भी एस्टैब्लिशमेंट होगा तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होगा और प्रॉफिट को शेयर करने के लिए होगा। नेक्स्ट हमारा है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो पार्टनरशिप फर्म से अलग नहीं होता है, यानी पार्टनरशिप बिजनेस से अलग नहीं होता है। पार्टनर्स और पार्टनर्स का जो बिजनेस होता है सभी को हम लोग एक ही मानते हैं, उसको एक दूसरे से अलग नहीं मानते हैं। यदि बिजनेस को किसी तरह का लॉस हो रहा है तो यह माना जाएगा कि वह लॉस सभी पार्टनर्स के लिए भी है। फिर नेक्स्ट हमारा होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप बिजनेस में जो होता है या पार्टनरशिप फर्म का जो होता है और पार्टनरशिप फर्म में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो उनके पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे होता है? तो यदि पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हुआ है तो लॉस की भरपाई सबसे पहले तो पार्टनरशिप बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है, जो असेट्स है, उससे किया जाएगा। यदि वो असेट्स वो प्रॉपर्टी लॉस की भरपाई करने में कम पड़ जाती है तो बाकी बचे हुए लॉस का भरपाई जो होता है वो पार्टनर्स के पर्सनल जो उनके एसेट्स हैं उनसे किया जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो होता है पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स का लायबिलिटी जो होता है वो बिजनेस तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पे उनके पर्सनल व्यक्तिगत संपत्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ऐसे तो कहा जाता है कि पार्टनरशिप की स्थापना जो है या पार्टनरशिप बिजनेस की संचालन जो है बिना लिखित एग्रीमेंट के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यदि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होगा तो इसका बहुत सारा एडवांटेज होता है। तो इसलिए पहले हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो कहा जाता है कि पार्टनर्स के बीच पार्टनर्स का जो म्यूचुअल राइट और ड्यूटी होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक रिटन एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। पार्टनर्स का जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होता है उसे सुनिश्चित करने के लिए एक
रिटेन एग्रीमेंट उनके बीच तैयार कर लिया जाता है। इस रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी ऐसे बातें मेंशन किया जाता है जो बहुत आवश्यक होता है, जैसे पार्टनर्स का नाम, फिर पार्टनरशिप बिजनेस का नाम, फिर उसके बाद कौन पार्टनर्स कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि व्यवसाय और पार्टनर से रिलेटेड सभी बातों को पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के लिए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, इन द केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो इन द केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे कुछ प्रोविज़न जो है वो लागू होता है, फॉलो होता है। प्रोविज़न अप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसमें से फर्स्ट हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार किया गया है, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार किया गया है, तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर जो है आपस में इक्वली शेयर करेंगे। उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर जो आपस में इक्वली शेयर करेंगे। सेकेंड वन हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं बनाया गया है, तो जो भी लोन होगा, पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी लोन होगा, उस लोन पे इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम की रेट से चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम की रेट से चार्ज किया जाएगा। फिर होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर होता है सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन भी किसी पार्टनर को पार्टनरशिप डीड नहीं रहने की कंडीशन में नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो ये प्रोविज़न है, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग जब प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे तो इस प्रोविज़न को हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसमें से फर्स्ट वन हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली शेयर होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम की दर से चार्ज होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। फिर सैलरी एंड कमीशन नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये जो प्रोविज़न बनाए गए हैं ये इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इस प्रोविज़न को फॉलो किया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में कैसे शेयर किया जाता है। तो प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में शेयर करने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को ड्रॉ करना होगा और उस फॉर्मेट के आधार पे जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर सकते हैं। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने से रिलेटेड जो है कुछ जर्नल एंट्री भी हम लोग को पास करनी होगी। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जर्नल एंट्री जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हैं और उन्हें हम लोग को पास करनी होगी। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है और कौन कौन से मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट तैयार करने का। तो आज के क्लास में इतना ही।